Good morning, students. In previous videos, we have learned about elections and its importance. Today, I will teach you about the political parties which have a very important role for elections. A political party comprises of a group of people who share similar views on the political issues of the country. पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसे लोगों का ग्रुप होती है जिनके व्यूज़ एक जैसे होते हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ पर, देश के लिए क्या करना है, कैसे करने हैं, जिनके सेम व्यूज़ होते हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है. Political party wants to gain power through democratic means in the elections that are held at country or state level. जो इलेक्शंस होते हैं वो दो लेवल्स पर कंडक्ट किए जाते हैं, टू लेवल्स पर. फर्स्ट इज़ फॉर कंट्री एंड सेकेंड इज़ फॉर स्टेट लेवल. These parties bring in their candidates to contest these elections. इलेक्शंस में पार्ट लेने के लिए ये पार्टीज अपने अपने नेम्स इसमें देती हैं. टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज कितनी तरह की होती हैं? द पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी नेशनल एंड रीजनल इन नेचर. पॉलिटिकल पार्टी नेशनल भी हो सकती है और रीजनल भी हो सकती है. नेशनल मतलब पूरे देश के लेवल पर जो पार्टी होती है उसे हम नेशनल पार्टी कहते हैं, जो पूरे देश के लिए काम करती है. और रीजनल पार्टी होती है एरिया वाइज जो पार्टी होती है उसे हम रीजनल पार्टी कहते हैं. इफ़ अ पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स. अगर एक पार्टी 4 या इससे ज़्यादा स्टेट्स में होती है इसे हम बोलते हैं नेशनल पार्टी. द पार्टी विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स इज़ नोन एज नेशनल पार्टी. फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेशनल कांग्रेस हम सभी जानते हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, ये सारी पार्टीज तो मेन सेंटर में है. If a party functions at the state level, one state only, or regional level means in 2 or more states, is called a regional party. स्टेट लेवल पर जब एक ही स्टेट में होती है पार्टी या दो से ज़्यादा स्टेट्स में होती है तो वो रीजनल पार्टी कहलाती है. अगर 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में हुई तो नेशनल पार्टी, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में हुई तो रीजनल पार्टी. अब जैसे रीजनल पार्टी के एग्जाम्पल हैं तेलुगु देशम ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ नेत्रा कज़गम ऑफ तमिलनाडु एंड शिरोमणि अकाली दल ऑफ पंजाब. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल पार्टी. सिंबल्स. अब सिंबल्स क्या होते हैं? जैसा कि हम देखते हैं कि कोई पार्टी बीजेपी पार्टी वाले कमल का फूल लेके घूम रहे हैं, कांग्रेस वाले हैं जो उनका अलग सिंबल है, हैंड उनका सिंबल है, और अलग अलग हम बहुत सारे सिंबल्स देखते हैं. तो हर पार्टी के लिए एक सिंबल होता है जिससे हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी के बेस पर तो हम वोटिंग करते हैं. ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ अ पार्टी सिंबल अप्रूव्ड बाय द इलेक्शन कमीशन. हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सिंबल होता है जिसे अप्रूव किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्शन कमीशन. मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्शन से रिलेटेड सारे काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन. और इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है उसे बोलते हैं हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर. फॉर एग्जाम्पल हैंड इज़ द सिंबल ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड लोटस इज द सिंबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी. द सिंबल्स हेल्प टू आइडेंटिफाई ऑफ द पार्टी इवन बाय पीपल हु कैन नाइदर रीड और राइट. अब सिंबल्स, सभी लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं हैं, कुछ लोग सिर्फ देख कर ही पहचान सकते हैं. तो सिंबल्स काम ऐसा करते हैं जिससे जो इलिटरेट लोग हैं वो भी उसे आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा सिंबल कौन सी पार्टी का है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्यूज़न इफ़ टू पार्टीज़ हैव सिमिलर साउंडिंग नेम्स. कई बार क्या होता है कि किसी पार्टी के नेम्स सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वो सिंबल अलग अलग रख लेते हैं ताकि वो किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो और जो पीपल हैं ईजिली वोट कर सकें. ना इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रोवाइड चॉइसेस टू द पीपल फॉर सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. पॉलिटिकल पार्टी लोगों को अपनी चॉइस देती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ कर सकें. पॉलिटिकल पार्टीज़ हेल्प इन शार्पिंग पब्लिक ओपिनियन थ्रू पब्लिक मीटिंग्स, पोस्टर्स, स्पीचेस. अब हम सभी देखते हैं कि इलेक्शन से पहले बहुत सारी मीटिंग्स भी होती हैं, पोस्टर लगे होते हैं जगह जगह, स्पीच होती हैं लीडर्स की. तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों के ओपिनियन, उनके विचार बनाने में हेल्प करती है. दे यूनाइट एंड इंटीग्रेट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एज दे ड्रॉ मेंबर्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस. जैसे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है
तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, तो सभी तरीके के लोग सभी सेक्शन से सारे मेंबर्स इकट्ठे होकर, अलग अलग सेक्शन के मेंबर्स इकट्ठे होकर वोट कर सकते हैं. एज द अपोजिशन पार्टी दे क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. जो अपोजिशन पार्टी होती है वो हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करती रहती है, जिसके कारण जो मेन रूलिंग पार्टी है वो सारे काम लोगों की वेलफेयर के लिए करती है. नाउ कोलिशन गवर्नमेंट. व्हाट इज़ कोलिशन गवर्नमेंट? द पॉलिटिकल पार्टी दैट गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इन एन इलेक्शन इज़ नोन एज मेजॉरिटी पार्टी. जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा वोट्स जिस पार्टी को मिलते हैं इलेक्शन में, उसे हम मेजॉरिटी पार्टी कहते हैं. और इट बिकम्स अ रूलिंग पार्टी. यही रूलिंग पार्टी बन जाती है और इसी से आगे चलकर हमारी गवर्नमेंट बन जाती है. द अदर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस आर कॉल्ड अपोजिशन. जो दूसरे मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उसी हाउस के, उसे बोलते हैं हम अपोजिशन. जनरली द पार्टी विद द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. जो पार्टी मेजॉरिटी में जीतती है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, उससे गवर्नमेंट बन जाती है. When no party gets a clear cut majority. कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में आती ही नहीं है. इन सच ए सिचुएशन द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय एन अलायंस ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज. अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज से मिलकर बनती है. उसे हम बोलते हैं, इस तरह की गवर्नमेंट को, कोलिशन गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट विच इज़ फॉर्म्ड बाय एन अलायंस ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज is known as coalition government. In a coalition government, decisions regarding the state or the country cannot be taken by any individual party. इसमें सारे डिसीजन, चाहे वो स्टेट से रिलेटेड हो चाहे कंट्री से रिलेटेड हो, कोई भी इंडिविजुअल पार्टी नहीं ले सकती है. All the parties of the coalition have to be consulted before arriving at a decision. किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सभी मेंबर्स को, सारी पार्टीज़ को आपस में कंसल्ट करना होगा और सारे ओपिनियंस इकट्ठे करने होंगे, तब वो जाके वो डिसीज़न फाइनल किया जाएगा. और जब वो कॉमन हो जाएगा सेंटर और स्टेट लेवल पर, तभी वो गवर्नमेंट डिसीज़न ले पाएगी. थैंक यू.